सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं संडे अपडेट। इस शो में हम आपको पूरे हफ्ते की वायरल खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे आप तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे अपडेट। ये हफ्ता शुरू होता है बहन के पवित्र त्योहार 19 अगस्त 2024 सोमवार को रक्षाबंधन से। इस दिन सभी बहन अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और जीवन भर की रक्षा का वचन लेती है। वो बात अलग है कि कुछ भाई बहन 1 घंटे बाद ही लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के दिन लंबे लंबे जाम रोड पर देखे गए। इस पवित्र त्योहार के दिन भी देश के कई राज्यों में रेप केस दर्ज किए गए। कोलकाता रेप केस के बाद भी हमारे देश की राज्य सरकारों ने ना कोई सबक लिया है और ना ही पुलिस प्रशासन ने कोई सतर्कता दिखाई है। हमारे देश में लगभग रोज 150 महिला रेप या उत्पीड़न का शिकार होती है और सरकार वो ना तो इन अपराधों को रोकने के लिए कोई सख्त कानून बना रही है और ना पुलिस प्रशासन इन्हें रोक पाते हैं। बल्कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि परिवार और पुलिस के लोग जब किसी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत होती है तो वो लोग उस लड़की को ही दोषी मानकर उस लड़की का मुंह बंद करवा दिया जाता है। अब हफ्ते का दूसरा दिन यानी 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को निर्भया की मां का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने सरकार और आम जनता से पूछा कि 12 साल में क्या बदला। निर्भया की मां आशा देवी ने कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के लिए इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई। उन्होंने कहा कि 12 साल हो गए हैं, बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला तो महिलाओं की सुरक्षा, उनके साथ रेप बलात्कार की घटना। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कुछ काम किया गया है। कानून जरूर बनाए गए लेकिन उन पर कोई काम नहीं हुआ। उसके पहले भी उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं। बच्चियों को 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसीट दिया गया। किसको इंसाफ? घटनाएं रोज हो रही है। जब तक जो भी कानून बने हैं उस पे काम नहीं होगा, मुजरिमों को सजा नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित हो। इस दिन कोलकाता रेप केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खूब जमकर ममता बनर्जी को कोलकाता पुलिस को खूब फटकार लगाई। इस दिन महाराष्ट्र के थाना जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में एक पुरुष टीचर द्वारा 4 साल की 2 लड़कियों पर कथित तौर पर उत्पीड़न के विरोध में मंगलवार को शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों लोग और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हफ्ते का तीसरा दिन यानी बुधवार 21 अगस्त 2024 इस दिन पूरे भारत में माहौल खराब रहा, क्योंकि इस दिन कई राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद का आह्वान किया था। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया था। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्यों को SC और ST समूहों के भीतर उप श्रेणियां बनाने की अनुमति दी है, जिसमें कहा गया था जिन्होंने वास्तव में इनकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस फैसले ने व्यापक बहस छेड़ दी है, जिसकी वजह से कई लोग सड़कों पर आ गए। ये लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले ले। वैसे देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि जिनको आर्थिक तौर पर आरक्षण की ज्यादा जरूरत है उनको आरक्षण पहले मिलना चाहिए। अगस्त को ब्लैकपिंक की लिसा और स्पेनिश स्टार रोसालिया ने #NewWomanChallenge वाले अपने शानदार टिकटॉक वीडियो से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लिसा के अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में उन्हें आइसक्रीम पार्लर में चैलेंज करते हुए दिखाया गया, जबकि रोसालिया उनके बगल में आइसक्रीम का आनंद ले रही थी। रोसालिया के टिकटॉक पर भी मस्ती जारी है, जहां दोनों संगीतकारों ने एक छोटी सी जोड़ी के लिए टीम बनाई, जिसमें उनकी केमिस्ट्री और प्रशंसा का प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, अगली खबर उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिनकी शादी नहीं हुई है। वैसे शादी तो बेचारे पोपटलाल की भी नहीं हुई है। एक वीडियो वायरल हुआ है, वो भी कोर्ट में डिवोर्स केस की हियरिंग हो रही है, जिसमें महिला ने अपने पति से महीना भत्ते के तौर पर 6,16,300 रुपए की डिमांड कर दी, जिसके बाद जज साहिबा का भी दिमाग खराब हो गया और जमकर उन्होंने वकील और महिला को फटकार लगाई। No other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say I want 6,16,000. That's not the purport of Section 24.
And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. You should be reasonable in telling it. Not that I will tell some figure and it is for the court to give some amount or the other. We will send a loud and clear message to all the litigants Yes, ma'am. who wants to exploit the process of the court. This is and the exploitation. provisions. This is an exploitation. My lord, there is Everything no, is there, my lord, हफ्ते का 5वां दिन यानी शुक्रवार 23 अगस्त 2024। इस दिन एक दर्दनाक दुर्घटना की खबर हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से आई। नेपाल में यात्रियों को ले जा रही बस के नदी में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस के नदी में गिरने से 14 भारतीयों की मौत हो गई, वहीं 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बस में कुल 40 यात्री सवार थे। जो बस हादसे का शिकार हुई वो भारत में रजिस्टर है। इस दिन नोएडा से भी एक मजेदार खबर सामने आई, जिसमें नोएडा पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो खुद को IAS अधिकारी बता रहा था। वह खुद को गृह मंत्रालय में संयुक्त निदेशक बताता था और अक्सर अपने 2 हथियारबंद अंगरक्षक और एक ड्राइवर के साथ शहर में घूमता रहता था। हफ्ते का 6वां दिन 24 अगस्त 2024 शनिवार। एक खबर पंजाब से भी सामने आई है, जिसमें अमृतसर के गांव दबुर्जी में NRI पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। शनिवार सुबह 7 बजे 2 आरोपी घर में घुसे और NRI सुखचैन सिंह की बुजुर्ग मां और बच्चों के सामने उस पर फायरिंग कर दी। सुखचैन को 2 गोलियां लगी है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस दिन एक खबर ऐसी भी सामने आई जिसमें लगभग 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हीरा है सदा के लिए, ये शब्द तो आए दिन सुनने को मिलता रहता है। अब यही बात सच भी साबित हो रही है। हाल ही में बोत्सवाना की एक खदान में 1 सदी से भी अधिक समय में मिला सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। इस हीरे का आकार लगभग 1 मुट्ठी के बराबर है। बोत्सवाना सरकार का कहना है कि 2492 कैरेट का यह विशाल हीरा किसी खदान में पाया गया है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह 1905 के बाद मिला सबसे बड़ा हीरा है। हफ्ते का 7वां दिन यानी रविवार 25 अगस्त 2024। आज सोशल मीडिया में एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर सो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना प्रयागराज के मुआयमा की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर सो रहा है। मतलब सोचकर देखो, यह है डर के आगे जीत। अगली खबर भी भारतीय रेल की है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय रेल की दुर्घटना में खूब बढ़ोतरी हुई है। चलती ट्रेन को 2 हिस्सों में बंट जाना तो ये आम बात हो गई है। ऐसी एक खबर यूपी के बिजनौर से आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार में चलती ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। इंजन से अलग हुआ हिस्सा आगे निकल गया, जबकि पीछे के 8 डिब्बे अलग हो गए। ट्रेन में बड़ी संख्या में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी भी सवार थे। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का संडे अपडेट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और इस संडे अपडेट शो को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं वो भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है और जरूरी काम सबसे पहले करना चाहिए। तो देखते रहिए संडे अपडेट मेरे यानी वंशिका के साथ। धन्यवाद।